गोल्ड कार्ड, वाई कार्ड एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। गोल्ड कार्ड, वाई कार्ड एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बैठिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सब के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हर एक इंसान के लिए भी। तो इसीलिए बहुत पेशेंसली समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्यों बताना चाहता हूँ। मेरी आवाज इस फैन की वजह से परेशान तो नहीं कर रही है, कुछ बॉदर तो नहीं कर रही है? पक्की बात है? क्योंकि मुझे ठंडी लग रही थी तो मैंने एसी बंद कर दिया। तो इज दैट ओके कि या फैन बंद कर दूं मैं? चलेगा? ठीक है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि इंसान गरीब होता क्यों है? इसके मेन रीजंस क्या है? क्या क्या परेशानी है? कौन बताएगा मुझे? इंसान सोच से गरीब होता है, बिल्कुल। जल्दी जल्दी मुझे लिखकर बताइए, इंसान गरीब होता क्यों? माइंड सेट से। ठीक है, अग्री कर गया मैं आपकी बात से। इंसान गरीब होता है अपनी सोच से, बिल्कुल सही बात कही। माइंड सेट से, अपनी सोच से, रिस्क लेने की एबिलिटी से। वाह। अमरीन मैम लेट हैं, सिंबल मैम अभी कॉल करनी है अपनी टीम को। रिस्क लेने के डर से। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया प्रैक्टिकली वर्क नहीं करने से। बिल्कुल सही कहा। बचपन की कंडीशन से, बचपन से कंडीशनली वो इस तरीके से ग्रो करता है, बिल्कुल सही कहा सर आप। ठीक है। आज एक नया इंस्टॉलेशन होगा आपके दिमाग में। एक नई चीज इंस्टॉल होगी, अगर आप अलाउ करेंगे मुझे तो आपके दिमाग में नई चीज इंस्टॉल कर दूंगा मैं आज की डेट में। आज आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। अगर इफ यू विल अलाउ मी, तो मैं आपके दिमाग में सही चीजें, सही कारण आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दूंगा। देखिए, गरीब इंसान कभी भी पैसे की वजह से नहीं होता। पैसा नहीं है इसीलिए मैं गरीब हूं, नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो यही सोचते हैं कि पैसा नहीं है इसीलिए वो गरीब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीब इसलिए है वो क्योंकि उसके पास माइंडसेट नहीं, डायरेक्शन नहीं, सोच नहीं वैसे। तो गरीबी पैसे की कमी की वजह से नहीं है, डायरेक्शन की कमी की वजह से, सोच की कमी की वजह से, माइंडसेट की कमी की वजह से। अगर आप बहुत सारे रीजंस ढूंढेंगे ना, तो बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे आपको कि मेरे घर में ऐसा था इसके लिए मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए मैं गरीब हूँ, मेरे पापा ऐसे बोलते हैं इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगर उन्होंने दे दिया होता तो पैसे हो जाते। मैं बता दूं, इस वजह से इंसान गरीब नहीं है। तो गरीब किस वजह से? एक इंसान गरीब है, अगर मेन रीजंस निकाला जाए उसमें से टॉप 3 रीजंस को फाइंड आउट किया जाए कि टॉप 3 रीजन कौन है, क्या है। तो सबसे पहला, गरीब ज्यादातर लोगों को उनको देखा गया है जिनकी लाइफ में गोल नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं, नो क्लैरिटी उनकी लाइफ में, देर इज नो क्लैरिटी इन हिज लाइफ। करना क्या है, किससे बात करनी है, लोग कहाँ से आएंगे, मतलब उनकी लाइफ में क्लैरिटी है ही नहीं। तो क्लैरिटी किस चीज की? गोल की, पर्पस की। सबसे पहला कारण देखा गया कि वो क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब वो कंफ्यूज है। क्या करें? पापा बताने वाले हैं नहीं, भैया बताएंगे नहीं, मम्मी को आता नहीं, मैं किससे पूछूं, क्या करूं? तो उनको क्लैरिटी नहीं है। अब जब क्लैरिटी ही नहीं है, कंफ्यूज है वो इंसान, तो इसीलिए ना गोल है उनका, ना पर्पस है, और सारी चीजें। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इतने इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ, गोल 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 लिखिए।
लेकिन आप में से अभी भी बहुत सारे लोग सिंसियरली मन से बैठ करके कि हाँ चलो, मेरी लाइफ का एक गोल तो होना चाहिए, मेरे लाइफ का एक पर्पस तो होना चाहिए। बैठ के चलो खोजते हैं, पूछते हैं किसी से कि सर मैं अपना पर्पस कैसे डिसाइड करूं, बताइए। यहाँ पर भी आए हुए 50% लोग अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। पैसे दे दिए हैं हमने, इनरोल कर लिया है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तो सब कुछ आसानी से कभी नहीं होगा। सबसे पहले कंफ्यूजन स्टेट से निकलकर आपको क्लैरिटी स्टेट में आना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, अब कोई कुछ समझा भी रहा है ना, तो क्लैरिटी से, जो क्योंकि क्लैरिटी है नहीं, अब कोई देना चाह रहा है, आपको थोड़ी बहुत बात समझ में भी आ गई, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते कि हाँ मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए। तो नो डिसीजन, नो डिसीजन पहला कारण देखा गया, नो क्लैरिटी। दूसरा कारण देखा गया, नो डिसीजन, उनकी लाइफ का खुद का डिसीजन नहीं हो पाता। अब वो बोलेंगे नहीं मेरे घर में सिचुएशन ऐसी इसीलिए मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता। तो जब नो डिसीजन वाले फेज में इंसान है, तो एक्शन लेना चाहता है, वो भी करना चाहता है, वो भी एक्शन लेना चाहता है, लेकिन एक्शन लेने से पहले वो कंफ्यूज रहता है। इतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि एक छोटी सी बात है लिखनी है, उसमें 3 दिन लगा देगा वो। उसको अंदाजा ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ का 3 दिन कैसे वेस्ट कर रहा है। अग्री करते हैं ये सर? आपने भी, अगर आपने बना लिया है अच्छी बात है, लेकिन आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा। ये सब जहर है, पॉइजन है। ये जो इस तरह की सोच, इस तरह के काम, ये पॉइजन है बेसिकली। तो आज से क्लैरिटी रखनी है, आज से डिसीजन जो बताया गया ना, फटाफट डिसीजन लेना है। जितने बड़े लोगों को मैंने देखा है, उन सब जो कामयाब है आज, वो बहुत फास्ट एक्शन टेकर होते हैं, फास्ट एक्शन टेकर। तो अगर आपको भी कामयाब बनना है, तो आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। तीसरी कमी देखी गई, सबसे बड़ी, वो ये देखी गई कि वो ना, उनके अंदर किसी भी एक चीज को लेकर पागलपन नहीं होता। वो ठंडे पड़े हैं, आराम में हैं। और मैं बता दूं, अगर आपको पैसे चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो आपको पागलपन लाना पड़ेगा अपने अंदर। अगर आपके अंदर वो पागलपन नहीं है, वो जिद नहीं है, अच्छी चीजों के लिए जिद करना पड़ता है। अगर आपके अंदर वो जिद नहीं है, तो फिर समझिए आप इनवाइट कर रहे हैं गरीबी को, बुरे वक्त। आप इनवाइट करते हैं कि आप, पैसा ना हो मेरे पास। तो अगर आप में से कोई भी आज के बाद से आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में, तो सबसे पहले क्लैरिटी रखिए, फटाफट डिसीजन लीजिए, और पागलपन लेकर आइए कि मेरा काम है ये। कोई भी एक काम में पागलपन होना चाहिए कि नहीं, मेरे को ये काम तो अलग तरीके से करना। मैं बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। देखिए क्यों होना चाहिए गोल कार्ड, वाई कार्ड क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि ये गोल कार्ड ना एक डेस्टिनेशन है। गोल कार्ड क्या है? डेस्टिनेशन है। जहां पहुंचना है उसका एड्रेस ही नहीं लिखेंगे, तो पहुंचेंगे कैसे, आप सोच के देखिए। मेरे को पहुंचना वहां है, मैंने एड्रेस लिखा ही नहीं, मेरे को गूगल मैप में डालना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहाँ पहुंचाओ, तभी वो पहुंचाएगा। हो सकता है गूगल मैप से कुछ लोग डरते हो, ठीक है, कि कभी कभी गूगल मैप इधर उधर भी लेके चला जाता है। हाँ लेके जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है। आप अपनी लाइफ में भी एक बार नहीं, हर इंसान कई बार इधर उधर चला जाता है अपनी जिंदगी में, करना कुछ और चाह रहा है, चला जाता है कहीं और। तो फिर तब तो आप गूगल मैप को दोषी नहीं बताते, अपने आप को भी दोषी नहीं बताते। तो आपको लेकिन एक सही डेस्टिनेशन डालना पड़ेगा। तो ये गोल कार्ड वही है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएंगे, रोज गोल, वो गोल दिखाएंगे कि जो कोड आपने लिखा है, तो ब्रेन उसकी तरफ सॉल्यूशन जनरेट करने लगता है। लिखा हुआ है, ब्रेन जनरेट कर रहा है, आप और हम कुछ नहीं कर रहे, ब्रेन जनरेट करता है उसकी तरफ सॉल्यूशन।
जो आप लिखते हैं, जो आप रोज देखते हैं, साइंस कहता है व्हाट यू राइट एंड सी डेली यू अट्रैक्ट। साइंस साइंटिस्ट भी कहते हैं, बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो मेडिटेशन सिखाते हैं, वो भी यही बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि हर दिन पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, जुनून के साथ आप, जैसे कि माला जपते हैं ना, तस्बीह पढ़ते हैं ना, ठीक है, वैसे अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज मैसेज देने लग जाइए कि मैं इस महीने 1,31,000 तक कमाऊंगा ही कमाऊंगा। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका। और आप ही मुझे ताकत दे रहे हैं उसकी मेहनत करने की। आप दिन भर में इसको 10 बार माला की तरह जपने लग जाए। खाने से पहले, हर खाने से पहले, पानी पीने से पहले, ऐसे एक्शंस बना लीजिए कि कोई भी अच्छा काम करूंगा उससे पहले ये बात मैं जरूर बोलूं। जैसे हम लोग बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है, कुछ भी काम करने से पहले। तो आप जो भी काम करते हैं, आप भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे, ठीक है, वट एवर, ओम नमः शिवाय या वट एवर जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हर जगह आप अपने दिमाग को ये बात मैसेज देते जाइए। क्या बोलते हैं आप लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले, क्या बोलते हैं बताइए प्लीज, मुझे मुझे भी सीखना है। लेट मी नो, जल्दी से लिख के बताइए मुझे। कोई बताएगा मुझे क्या बोलते हैं? जय श्री राम, श्री स्वामी सामर, ठीक है। और क्या बोलते हैं? जय श्री राम बोलते हैं। ठीक है, जय माता दी, वेरी गुड, हाँ, ये मैंने सुना है। जय माता दी बहुत सारे लोग, कान्हा जी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिसकी जहां पर जैसी, ओम नमः शिवाय, ठीक है। तो अब समझिए, आई रेस्पेक्ट ऑल दीज थिंग, हर हर महादेव, ठीक है। तो अब देखिए, जो भी आप, जय सतगुरु, जिसकी आस्था जहां पर है, माइंड में आप वो चीज बार 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 बोल रहे हैं, बोलिए उसको, दिल से बोलिए, ठीक है। और उसी जैसे उसको बोलते हैं ना, उसी तरीके से इसको बोलना शुरू कर दिए। अपनी गोल कार्ड को इतना विजुअलाइज कीजिए, लिखिए कहीं पर, चिपकाइए कहीं पर अपने वाई कार्ड को, गोल कार्ड को, कॉपी में लिखिए, स्क्रीन पर लिखिए, अपने वॉलपेपर पे लिखिए। आपके दिमाग में हर बार ये बात जानी चाहिए, और पूरे कन्विक्शन के साथ आप ये बात बोलने चाहिए। क्या बोलने चाहिए? कि मैं इस महीने 1,00,000 रुपए, जो भी आपका गोल आपने सेट किया है, इस महीने में 30,000 रुपए कमाने वाला हूँ। आप भूल जाइए कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं खड़ा हूं आपके साथ, पूरी टीम खड़ी है आपके साथ। तो आप, अगर आपको अपने ऊपर डाउट होता है, शक होता है, तो आप मेरे ऊपर यकीन है कि नहीं, जमान सर मेरे साथ हैं, इस महीने तो मेरा 30,000 होगा ही होगा, ठीक है। और जो जो बताएंगे मैं एक्शन लेते जाऊं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं भी अभी प्लानिंग करता हूं, बता दो मेरी प्लानिंग, ठीक है। अभी मैंने अपनी पूरी कोर टीम के साथ बैठ करके प्लानिंग की, ओवरऑल सारे बिजनेस को मिलाकर, ठीक है, मुझे 100 करोड़ पे जाना है, 100 करोड़। तो अब जब मैं प्लानिंग कर रहा था, 100 करोड़ बहुत बड़ा रकम है। तो ये एक महीने का गोल नहीं है, ये मेरा बिग टाइम गोल है। तो इसको कैसे अचीव करना है, किस तरीके से करना है, वो सब प्लानिंग कर रहे थे मेरे पूरे पार्टनर्स के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि आसान नहीं होता है सोचना, विजुअलाइज करना, बात करना, लेकिन मुश्किल भी नहीं, कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रैटेजी हो, मेहनत करने का रास्ता हो, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अब ये बार बार बोलना पड़ेगा। मेरे गोल में लिखा है इस साल 10 करोड़ किसी भी हाल में करना है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो अब क्या है, हर हर स्टेप को हमने तोड़ दिया है। तो आप जब तक वो बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आपके अंदर उसको सुनने की, खुद ही सुनने की हिम्मत नहीं होगी, तो आपका दिमाग उस हिसाब से काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। तो
तो इसीलिए आपको अपने दिमाग को बार बार वो वाई, जो गोल कार्ड है ना, वो बताना है। वाई कार्ड क्यों जरूरी है? ये एक इंजन है, इंजन। इंजन की तरह काम करता है, ये ड्राइव करता है आपको। जब थक जाएंगे ना आप, तो पैसा नहीं, रीजन काम आता है। रीजन आपको लेकर आगे बढ़ता है। पर्पस, जो आपका पर्पस है ना, वो जब आप थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आपका आपकी लाइफ में वो पर्पस काम आता है। जस्ट अ सेकंड। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ठीक है। तो हमें वाई कार्ड क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इंजन है। जब आप थक जाएंगे, तो आपको पैसा नहीं, रीजन समझ में आएगा। रीजन की वजह से आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज तो फिर आप रुक जाएंगे। आपको रुकना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वाई कार्ड का बनाना जरूरी है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, गोल कार्ड बनाइए, वाई कार्ड बनाइए। अपना टारगेट सेट कीजिए, अपना लीड का टारगेट सेट कीजिए प्लीज। उसको अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज जरूर से कर लीजिए। इसके लिए कोई भी कसर नहीं है। आज टुडे इज द लास्ट डे टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कल से हम लर्निंग शुरू करेंगे। देखिए, वाई कार्ड ना आपका इमोशनल फ्यूल होता है, इमोशनल फ्यूल। ठीक है, जब आप इमोशनली ड्रेन होते हैं, थक जाते हैं, तो वो काम करता है। ठीक है। हर बिलीनियर के पास ऐसा रीजन होता है जो उन्हें 18-18 घंटे काम करवाता है। हर जितने बिलीनियर्स हैं, मैंने उनकी इंटरव्यूज देखी है, तो उन्होंने बोला मैं इतना 18-18 घंटे काम कैसे करता हूँ? क्योंकि मेरे पास रीजन है। आपको अपने वो इमोशनल रीजंस ढूंढने हैं। वो इमोशनल रीजन जब तक आप नहीं ढूंढ पाएंगे, आप हर थोड़ी देर में मोटिवेट डिमोटिवेट, मोटिवेट डिमोटिवेट होते रहेंगे। अगर आप इस जोन में हैं, इस सी 100 वाले सी 100 पे बैठे हैं, मोटिवेट डिमोटिवेट, तो आप, मैं बता दूं, आप अपने गोल से दूर जा रहे हैं। आप सही प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको इमोशनल रीजन ढूंढना पड़ेगा कि आपके काम क्यों करना है। मेरे बच्चे को इस महीने बेहतर, सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराना है, और उसका हर महीने जो फीस आएगा वो मुझे बेयर करना है। दिस इज योर इमोशनल रीजन। मेरे मेरे पापा की तबीयत खराब है, उनकी बेस्ट इलाज करानी, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर के साथ। ये इमोशनल रीजन है। मैं अपने लिए करूं ना करूं, मेरे पापा के लिए मुझे करना ही है। दिस इज योर इमोशनल रीजन। वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपके अंदर फ्यूल डालता रहेगा। मेरे को किसी ने हर्ट किया है, मैं दिखाऊंगा अगले एक महीने में कि मुझे किसी भी हाल में 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए कमा के उसके हाथ में दिखाना है, देखो मेरे अकाउंट में ये आया है। बात पैसे की नहीं है, बात उस इमोशनल टच पॉइंट। मुझे किसी ने बोला है कि तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम तो लड़की हो, तुमको तो घर चलाना है। मुझे उसको दिखाना है कि मैं बीइंग अ गर्ल, घर संभाल के भी ये काम कर सकती हूँ। दिस इज योर इमोशनल टच पॉइंट। यू नीड टू मेक इट स्ट्रांग। आपको इसको और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। मुझे मेरे चाचा ने ऐसा बोला था, ताऊ ने ऐसा बोला, मेरे भैया ने ऐसा बोल दिया। मुझे करके दिखाना है। बोली से, मुंह से नहीं, बहस नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी है। मुझे करके दिखाना है कि देखो मैंने कर दिया। यू गॉट इट? मुझे दुनिया को बताना है कि मैं खुद भी कुछ हूं। निकल गया मेरा 20 साल, निकल गया मेरा 30 साल, लेकिन हाँ, मुझे मेरी पहचान बनानी है।
ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, इमोशनल रीजन। ठीक है, मुझे मेरे दोस्तों के दरमियान पे मेरी एक अलग इमेज, एक अलग रेस्पेक्ट चाहिए, कि जब वो मुझसे बात करे तो मुझसे हल्के में लेके बात नहीं करे। ये मेरा इमोशनल रीजन है। तो ऐसे इमोशनल रीजंस ढूंढिए। अब समझते हैं कि देखिए, एफिलिएट इंडिया, आपने अपना वाई कार्ड बना लिया, अपना गोल्ड कार्ड बना लिया, इमोशनल रीजंस ढूंढ लिए। अब आप एकदम लग गए काम करने में, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, तो मैं बता दूं, अफिलिएट इंडस्ट्री में काम आसान है या टफ? आपको जहां यहां पर जो एंट्री कॉस्ट है, 22,000 रुपए लगते हैं। ठीक है, कुछ लोग और कम में भी एंट्री हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लर्निंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाती। आपको यहाँ पर बिजनेस सिखाया जाता है, और अभी तक जिन लोगों ने मेरे को बिजनेस सीखना है करके भेजा है, मैं जैसे ही जयपुर पहुंचता हूँ, ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों, उन्हीं लोगों का सिर्फ, ठीक है, बिजनेस लर्निंग बहुत तेजी से शुरू करने वाला हूँ। और मैं एक भी बंदे को, जो लोग मेरे उस 90 दिन के क्लास को जो लोग अटेंड कर लेंगे, मेरा वादा है उसमें से एक और अटेंड करके उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसमें एक बंदा भी आके वापस मुझे ये नहीं बोल सकता कि सर मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता, मैं यहाँ से नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं लिख कर दे सकता हूँ। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बेस्ट लर्निंग कर्व्स मिलते हैं। यहाँ पर एंट्री बहुत इजीली हो जाती है, इसीलिए बहुत सारे लोग हल्के में भी लेते हैं। इसका इसका ड्रॉबैक है ये, कि चूंकि 22,000 रुपए दिया और ज्यादा कुछ लगता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि आईआईएम में जाने के लिए पहले 20 लाख रुपए अगर मैं आपसे लेता, तो आप भाग जाते तुरंत, आते ही नहीं, सोचते ही नहीं। ठीक है, तो ये कमी है कि एंट्री पॉइंट इतना कम है। कोई भी बिजनेस शुरू करने जाइएगा, 5 लाख रुपए से अच्छा बिजनेस कहीं शुरू नहीं होगा, और उसके लिए भी बहुत समय देना पड़ेगा, तब जाकर के आपके 30, 40, 50 हजार रुपए कमाने लायक बनिएगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री पॉइंट कम है। आपका यहाँ पर जो कैश फ्लो है, डेली कैश फ्लो, वो भी बहुत कम है। ठीक है, आप डेली 10 लीड से या 20 लीड से बात करते हैं, ठीक है, तो 400 रुपए का लीड हो गया डेली। 20 लीड से अगर आपने बात किया 20 रुपए के हिसाब से, तो 400 रुपए बिजली का खर्चा और सारी चीजें आप जोड़ेंगे, तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि अरे 400-500 रुपए है, कोई बात नहीं, क्यों खर्चा करें। तो मैं अगर अपने, मतलब 1 यूनिट की बात करूं, 1 यूनिट की, मैं कल ही अपने ऑडिटर को मैंने बोला, मुझे पता करके बताइए कि मेरे दूसरे बिजनेस में एक दिन का खर्चा कितना आता है। एक दिन का खर्चा, ओनली 1 डे। मतलब कुछ हो या ना हो, इतना खर्चा तो डेली होता ही है, क्योंकि एम्प्लॉय है, इलेक्ट्रिसिटी है और सारी चीजें हैं। तो कितना खर्चा होता है। तो एक दिन का खर्चा निकल कर आया 85,000 रुपीज फॉर 1 डे। तो हमने बोला भाई मेरी टीम को, मार्केटिंग टीम को, कि अगर 85,000 रुपए से धंधा डेली का कम आ रहा है अगर, तो समझो हम लॉस में हैं। मेरा खर्चा है 85,000 रुपए डेली, डेली, और उससे कम आया मेरे को रेवेन्यू, तो हम लॉस में है ना भाई साहब। सिंपल गणित है, कोई भी समझ सकता है। मैं ऐसे लाइव एग्जांपल दे देकर, केस स्टडी समझा समझा कर आपको बिजनेस सिखा दूंगा, आपके खून में डाल दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा डेटा कि कैसे बिजनेस होता है, लोग कितना खर्च करते हैं, और आप 200, 400, 500 रुपए के डेली कैश फ्लो में आप हिल जाते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे पास भी बहुत पैसा है। तो आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, अपने सपनों से, अपने वाई से, अपने गोल से। आप झूठा मैसेज दे रहे हैं ब्रह्मांड को। इसीलिए वो आपके लिए रचना सही से कर नहीं पा रहा, इसीलिए वो आपका तालमेल बैठ नहीं पा रहा, और चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तो आपको भी पता करना है, ये टास्क दे रहा हूं मैं, कि आपके डेली का खर्चा, पर्सनल, प्रोफेशनल, कितना होता है। अगर उससे कम पैसा आप कमा रहे हैं, तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं अपने आप। तो आज ये टास्क है, आप चाहें तो मुझे बता दें, चाहे तो नहीं बताएं, मर्जी आपकी है, देयर इज नो फोर्स एट ऑल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका डेली खर्चा कितना हो रहा है। अब ये कैसे पता करेंगे, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा, तो कभी और बताऊंगा।
ठीक है, लेकिन आपका डेली खर्चा आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, पूरे महीने में, पूरे साल में कितना खर्च हो रहा है उसको डिवाइड करके आराम से, पूरे साल में जितना खर्च हुआ पिछली बार उसको डिवाइड कर लीजिए 365 से, एक दिन का खर्चा निकल जाएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है जी। तो आप सोच रहे, एक गरीब इंसान कैसे सोचता है खर्चा कैसे कम करें, एक अमीर इंसान कैसे सोचता है, एक बड़ा माइंडसेट वाले इंसान कैसे सोचता है कि अगर मैं ये सारी बेसिक चीजें भी नहीं करूंगा तो जीने का क्या फायदा है, तो इतना तो मुझे रोज कमाना पड़ेगा, है ना। खर्चा कम करना है, बच्चे बहुत खर्चीले हैं, बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, बच्चा हटा दो, कैसे हटाएंगे बच्चा। आपको जिम्मेदारी, देखिए कुछ चीजें जिम्मेदारी आपने भी ली है, लेकिन उसमें भी बहुत स्मार्टली मैनिपुलेट किया है, तो मत कीजिए ना। गोल को बड़ा कीजिए ना, वाई को बड़ा कीजिए ना, इमोशंस को बड़ा कीजिए ना, पैसा कमाने का कारण मिल जाएगा, और आपके अंदर वो पोटेंशियल है, इन बाजुओं में, इन दिमागों में वो पोटेंशियल है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप कटौती करते हैं उसको। ठीक है जी। तो कोई भी दूसरे बिजनेस में जाइएगा, आपको बहुत एंट्री में ही पैसा लगेगा, कोई भी दुकान खोलिएगा 5 लाख रुपए, यहाँ पर 22 हजार रुपए में, उसके बाद भी बिजली बिल, ये बिल, वो बिल, किराया, ये सब 15 हजार रुपए का दुकान कम से कम आप लेंगे एक छोटी मोटी जगह पे। ठीक है, हर महीने का खर्चा आएगा, यहाँ पर उससे कम खर्चा है। अगर आप लीड का भी 20 हजार रुपए निकालते किराया मान करके, कि एक घर का, एक ऑफिस का किराया मैंने दिया 15 हजार रुपए, वो लीड का खर्चा हो गया, तो आपका बिजनेस सही से रन करने लग जाएंगे। एम्प्लॉय का खर्चा अभी भी आपने नहीं किया, और भी कई सारे खर्चे अभी भी आपने नहीं किए हैं, वो बच गए हैं आपके। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है एफिलिएट, जहां पर ग्रो करना आसान है, टफ नहीं है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो। और एफिलिएट समझिए, एफिलिएट इज इक्वल टू स्मार्ट रिस्क है, विथ अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स, इतने सारे रिवॉर्ड्स। जिस इंडस्ट्री में बिलियनियर्स कूद चुके हैं, कूद पड़े हैं, एंट्री ले चुके हैं, आप समझिए उस इंडस्ट्री को कहां से कहां जाना है अभी। यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आप देखिए, amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब लोग कूद गए हैं और इस एफिलिएट मॉडल पे काम कर रहे हैं। आप फिर भी नहीं समझेंगे, आप फिर भी अपने हिसाब से सोचेंगे, अपने परेशानियों के इर्द गिर्द घिरे रहेंगे, और आप रोज 30-40 लीड पर बात भी नहीं करेंगे, घर से बैठकर एक चेयर लगाना है, ठीक है, टेबल रखना है, और फिर भी नहीं करेंगे, तो फिर वो कमी आ, वो प्रॉब्लम आ, दैट इज योर कॉल। लेकिन इस महीने मुझे क्लियर एंड क्रिस्प नाम चाहिए, जिनके लिए हम पूरा एफर्ट लगाएंगे। बहुत लोगों का नाम आ चुका है, आज लास्ट डे है, आज उन लोगों को अपना नाम भेजना है मेरे पास। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या, एम आई ऑडिबल, वॉइस आ रही है मेरी, वॉइस आ रही है, ठीक है, फाइन। तो मुझे आज सुम्बुल मैम के जरिए पूरा लिस्ट चाहिए, तो सुम्बुल मैम को भेज दीजिए कि कौन कौन लोग इस महीने सही तरीके से काम करने के लिए तैयार है। ठीक है जी। देखिए, पागलपंती से काम करने वाले ही दुनिया बदलते हैं। अगर आप रोज जैसे आराम से रहेंगे ना, तो दुनिया नहीं बदलेगी। तो इसके लिए आपको कॉपी करना पड़ेगा, किसको, बिलीनियर्स के बिहेवियर को। आपके पास एक्सेस उनका, आप डरिए मत उनके बिहेवियर को, बिहेवियर को कॉपी करने में पैसा नहीं लगता, उनके जैसा ऑफिस लाने में पैसा लगता है, उनके जैसी गाड़ी लेके आने में पैसा लगता है, उनके जैसा सेटअप करने में पैसा लगता है, लेकिन उनके बिहेवियर को कॉपी करने में पैसा नहीं लगता। वो किताब पढ़ते हैं रोज, पढ़िए आप भी, कौन मना कर रहा, आप पढ़ेंगे ही नहीं, सोचेंगे हम कर लेंगे, तो फिर कैसे होगा। वो 18-18 घंटे काम करते हैं, करिए आप भी, कौन मना कर रहा। वो टाइम को ब्लॉक करके रहते हैं, फैमिली के लिए इतना टाइम, पर्सनल इतना टाइम, प्रोफेशनल इतना टाइम, वो टाइम को ब्लॉक करके काम करते हैं। पढ़िए, कीजिए अपना टाइम ब्लॉक, कौन मना कर रहा। वो डेली रिपोर्टिंग करते हैं अपना, कीजिए अपनी रिपोर्टिंग। वो लीडरशिप और रोज इनहेंस करते हैं, वो सोचते हैं मेरे ऊपर कोई नहीं है, बस मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। ठीक है, मैं आपका बॉस नहीं हूं, आई एम नॉट योर बॉस, आई एम योर पार्टनर, आई एम योर कैप्टन, आई एम योर गाइड, आई एम योर कोच, आई एम नॉट योर बॉस। टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं है मैं नेहा मैम आपका बॉस हूँ,
हाँ मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ऐसा कीजिए आप। ऐसा नहीं है रानी मैम, मैं आपका बॉस नहीं, आप खुद अपने बॉस। मैं आपको गाइड करूंगा कि यहाँ पर ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे होगा। उनके अंदर एबिलिटी होती है रिस्क लेने की, तो लीजिए रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे बढ़ेंगे बताइए। और सुना भी होगा आपने, जो रिस्क टेकिंग से जो डर गया ना वो मर गया। उसको मतलब बिजनेस में मर गया वो। ये वाला मरने, बॉडी नहीं मरा उसका, बिजनेस मर जाता है उसका, बिजनेस खत्म हो जाता है उसका। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा चाहे जैसे भी। तो अब सिंपल समझ लीजिए, इस महीने का फाइनल कमांड है, मैं आ गया हूँ अब फुल फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं और भी मतलब घर के ये परेशानी और सारी चीजों की वजह से ऐसा ऐसी सिचुएशन थी कि मैं बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा था। मैं खुद के लिए नहीं समय निकाल पा रहा था। लेकिन अब आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है फिर से कि मेरे अब्बू के लिए और ज्यादा प्रे करें कि वो जल्दी से और रिकवर हो जाए। अभी वो बेड पर हैं अभी भी, लेकिन अब वो स्टेबल हो गए, अब उनकी डेंजर से वो बाहर आ गए। ठीक है, तो अब काम पर मैं वापस आ चुका हूं। तो इसीलिए इस महीने हर वो बंदा जो सिंसियर होकर के कमिटमेंट होकर के काम करेगा, मैं उनको आगे लेकर बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा। हमने टीम बना ली है, हम एक टीम बन चुके हैं। मैं कैप्टन हूँ, वाइस कैप्टन अजहर सर है, और अंपायर लोग सुम्बुल मैम और पूरी सर्विस टीम है। ठीक है, अब हमने टारगेट भी सेट कर लिया कि 20 लाख रुपए से इस महीने हम नीचे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करेंगे। तो ये तो मैं करूंगा चाहे जैसे भी हो, ये मैंने अपने आन पे ले लिया। मैं आप सबको बोल रहा हूँ, अब इसमें आपका कितना फायदा हो जाएगा वो देख लीजिए। आपका कितना फायदा हो जाएगा वो देख लीजिए। आप लोग कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें वो देख लीजिए। इस बार हम टीम बनकर खेलेंगे। इससे पहले अभी तक हम इंडिविजुअली खेल रहे थे, लेकिन हम टीम बनकर खेलेंगे। चाहे 10,000 ही हो, मुझे आपके घर में पहुंचाना है, अगर आप सिंसियर है तो। अगर आप सिंसियर नहीं है, अपने सर्विस मैनेजर को रिपोर्ट नहीं भेज रहे, आप नहीं काम कर रहे, तो फिर सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगले महीने फिर आप सुनिएगा दूसरों की कहानी। लेकिन मैं चाहता हूं आपकी कहानी भी लोग सुने। तो सिंपल सा फाइनल माइंडसेट कमांड मैं दे रहा हूं आपको, सिंपल सा। समझिए, इस महीने आप सब लोग प्लेयर की तरह खेलेंगे। क्या आप तैयार हैं? यस और नो जल्दी से मुझे लिख कर दीजिए। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना क्या कि कंपनी 8 करोड़ कर लेगी और ये कंपनी 9 करोड़ कर लेगी। कंपनी तो करेगी ही करेगी। कंपनी ने, आपने नहीं किया जिन लोगों ने भी, फिर भी कंपनी ने किया ना, कंपनी करेगी ही करेगी। अब आपको उसमें अपना पैर घुसा देना है, अपने आप को घुसा देना है कि कैसे मैं भी उस लाइन में आ जाऊं, मैं भी उस लिस्ट में आ जाऊं। तो इस तरीके से अपना ग्रुप इस बार 20 लाख करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं और बोलता ही रहूंगा, हर दिन बोलूंगा। अब मैं भी, आप अपने गोल को बोलिए, मैंने ये गोल पकड़ लिया और ये हमारी टीम का गोल है। जो हम मेरे को अच्छे प्लेयर की तरह साथ देगा, मैं उसके लिए जान लगा, पूरी टीम जान लगा। तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए काम नहीं करूंगा, अपने गोल के लिए काम करूंगा, अपनी टीम को जिताने के लिए काम करूंगा। ऐसा मैं सोच रहा हूं और आपको भी सोच। मैं अपना वाई कार्ड रोज पढ़ू, रोज पढ़ू। मुझे जिंदगी में पैसा नहीं, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए अपनी। सिंपल सी बात। और आजादी मिलती है सिर्फ उसी बंदे को जो पागल हो अपने गोल के लिए, अपने सपने के लिए। तो इस महीने कौन अपने सपनों के लिए, अपने गोल के लिए पागल बनने के लिए तैयार है, वो मुझे बता दीजिए। फिर मेरे को ये ना बोले सर इस समय कॉल मत कीजिएगा, सर इस समय ट्रेनिंग मत कीजिएगा, सर ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। अब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मी तो अभी का अभी, जिन लोगों से मिस्ड हो गया है, अभी तक नहीं भेजा है, अगर आपको अभी बहुत सारी प्लानिंग करके बनाना है तो ठीक बात है। आप कम से कम 30,000 की प्लानिंग तो बना करके अभी का अभी सुम्बुल मैम को भेज दीजिए कि मैं इस महीने किसी भी हाल में 30,000 करूंगी। वो मेरी जिम्मेदारी, वो अजहर सर की जिम्मेदारी कि कैसे वो आपको 30,000 करवाएंगे। उससे ज्यादा अगर आपका है तो आप जरूर लिख करके भेजिए। 50,000 के क्लब में आना चाहते हैं, 1 लाख के क्लब में आना है। बहुत लोगों ने मेरे को लिखा, सर 1 लाख क्लब में मुझे चाहिए इस बार,
कई लोगों ने 3 लाख का क्लब बना लिया है, 3 लाख के क्लब में मुझे आना है। तो वो अब एफर्ट उस लेवल से तैयार है करने के लिए। तो आप किस क्लब में आना चाहते हैं, मुझे बता दीजिए। क्लियर है जी? तो आपको कुछ काम असाइन करना है। आज ही मैंने बता दिया, जिन लोगों ने अपना गोल कार्ड बना के मुझे भेज दिया है, वो गोल कार्ड अपने फोन में वॉलपेपर में भी लगा दीजिए इस महीने में। लिख दीजिए जुलाई में करेंगे धुलाई, ठीक है? और उसके नीचे लिख दीजिए अपना गोल कार्ड, कि मुझे 30,000 रुपये बनाना है, मुझे 50,000 बनाना है, मुझे 1 लाख रुपए बनाना है, ऐसा लिख दीजिए। हर मतलब उसको रियल इमोशनल रीजन देना है अपने 30,000 को, 50,000 को। नंबर ये 50,000 नहीं देखना है आपको। जब 50,000 बोले ना, तो आपका वो इमोशनल रीजन आपको याद आना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे के लिए इस महीने ये काम करना है, मुझे मेरी मम्मी के लिए ये काम करना है, मुझे मुझे पापा के लिए ये काम करना है। आपको उसको रियल इमोशनल गोल में तब्दील करना है। तो आपने गोल तो लिख लिया है, वाई तो लिख लिया है, ठीक है? मतलब नंबर तो लिख लिया, लेकिन अब उसको गोल का, उसको रियल इमोशनल स्टोरी दीजिए कि मुझे ये काम, ये पैसे क्यों चाहिए। मेरा इतना खर्चा ही है सर, हर महीने मुझे इतना खर्चा होता ही है, मुझे ये काम इसीलिए करना है। मुझे मेरे अस्तित्व बनाना है, मुझे दिखाना है मेरे हस्बैंड को कि मैं उनसे ज्यादा कमा सकती हूँ घर पे बैठ के। मैं एक बात कह रहा हूँ, लड़ाई करने के लिए नहीं, उनको साथ देने, उनको ये बताने के लिए कि थैंक यू सो मच, मुझे आपने सपोर्ट किया, मैंने भी इतना कर दिया। रोज सुबह दोपहर शाम कम से कम 3-3 बार अपने गोल को देखना है, पढ़ना है, जबान से बोलना है। करेंगे ये सर? नो, बताइए। 3 बार पढ़ना है। एक गोल स्टेटमेंट लिखिए। अभी आप एक रिकॉर्ड, अब इस मीटिंग के तुरंत बाद आप चाहें तो वो रिकॉर्डिंग भी मेरे को, जैसे जो रियल इमोशनल गोल होगा ना आपका, उस इमोशनल गोल को, ये नंबर वाला गोल के अलावा एक इमोशनल गोल लिखिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए कि आज मैं ये प्लेज लेती हूँ, ये मैं आज प्रण लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं ये काम इस महीने करके रहूंगी। ऐसा सबको अपनी अपनी आवाज में ये रिकॉर्ड करना है। आप चाहे तो वो रिकॉर्डिंग मेरे को भी भेज सकते हैं, ठीक है? और उस रिकॉर्डिंग को रोज सुनना है। उसको सेव कीजिए, स्टार मार्क लगाइए। अपनी ही आवाज को रोज 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार सुनना है। सोने से पहले पक्का सुनना है, उठने के बाद तुरंत सुनना है। ठीक है जी? क्लियर है? देखिए मैं मैसेजेस पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सॉरी। मम्मी पापा को हज करवाना है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये हुई ना बात। खाना खाने से पहले भी पढ़ना है, सोने से पहले भी पढ़ना है। एनिमीज को दिखाऊंगा, दिखाऊंगे, यस, ये हुई ना बात। जो भी हमारे एनिमीज है उनको दिखाएंगे कि कैसे मैं इस बार टॉप करके दिखाता हूँ। सर आप तो हर मंथ, हर मंथ का डायलॉग बना देते हैं। बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सोच समझ के बताइए। ऑलरेडी मेड माई गोल, ठीक है, बहुत बढ़िया मैम, ग्रेट। तो अब क्या है, ये चीज आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए मैम, जो भी गोल बनाया, इमोशनल गोल बनाया, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और रोज सुनिए अपनी आवाज। और अपने एसएम को अपने भेजना है आपको वाई कार्ड, गोल कार्ड, और अगर आप चाहें तो जो आपने रिकॉर्ड किया है वो भेज। ठीक है जी? रोज की कॉलिंग, पोस्टिंग, वेबिनार, इनवाइट, टीम सपोर्ट, सब उस गोल पे, उस गोल के नाम पर होना चाहिए। ठीक है? ये सारी चीजें मुझे करनी है, ये मेरा गोल है, इतने में मैं काम करूंगा, उसको थोड़ा डिटेल में लिखिए और बोलिए। ठीक है जी? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपनी मेहनत से ही सब कुछ बदल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बदल पाएंगे। पैसे से, पैसा लगा दिया आपने, आप यहां पर आ गए, क्या जिंदगी बदल गई? तो पैसे से जिंदगी नहीं बदली ना, बदलेंगे आप अपनी मेहनत से। समझ पाए? तो चलिए अब जल्दी से हम लोग प्लेज लेते हैं, ठीक है? आज का प्लेज, मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। मैं, हो सकता है आज मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन मैं गरीब नहीं मरूंगा। ये मेरा वादा है खुद से, अपने आप से ये प्लेज लीजिए। मैं रिजल्ट नहीं चाहता, मैं आजादी चाहता
मैं रिजल्ट नहीं चाहता, मैं आजादी चाहता हूं। मैं अपना गोल लिख कर जीता हूं और हर रोज उसे पागलपन से उस गोल के लिए काम करता हूं। अब मेरे लिए मेरे मम्मी पापा, मेरे घर की जरूरत, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं या मैं लेती हूँ। और इस महीने मैं किसी भी हाल में, किसी भी हद तक जाऊंगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। आप यकीन मानिए सर, लोन से मुक्ति पाना है बिल्कुल, कि मैं किसी भी हाल में इस महीने इतना हिस्सा लोन का तो चुका दूं। मेरे हस्बैंड ही मेरे एनिमी है, उनको ही दिखाना है। बिल्कुल, देखिए ठीक है, हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, एनिमी मत बोलिए उनको, लेकिन दिखाना है ये जरूर मजबूती के साथ बोलिए। हर उस इंसान को दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं भी लोन में से मुक्ति पाना, मुझे भी पाना है। ठीक है रिजवान सर। सर आज तो आपने आग लगा दी सर, वर्ल्ड टूर करना है। थैंक यू सो मच अमन सर। मेरा गोल, मुझे एक हाउस परचेज करना है। बहुत बढ़िया। नहीं, एनिमी नहीं होता कोई, सही बात है। एनिमी नहीं होते, वो एक्चुअली आपके पोटेंशियल को पुश करते हैं, कि आपको दिखाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम तो कुछ करते नहीं हो, आज तक जिंदगी में कुछ किया है। तो बेसिकली इसको आप इस डायरेक्शन में देखिए कि वो आपको पुश करते हैं कि तुम उनको दिखा दो, आप उनको दिखा दो कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे अंदर कितना आग है, आप क्या कर सकते हैं। वो बार बार प्रोवोक करते हैं बेसिकली, और प्रोवोक करने के बाद आपको वो रोकेंगे भी कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। ठीक है, तो अब आपको उसमें, और मतलब वो घी भी डालते हैं, ये आग लगा दिया प्रोवोक करके, अब घी भी डाल रहे हैं उसमें। तो अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप उनके घी और आग में डल जल जाते हैं, या फिर वहां से सोना बनकर निकल जाते हैं। जी आप, मैं अमीर हूं और अमीर ही मरूंगी, ये बात। कर्जा चुका के बेटी को बहुत आगे पढ़ाना, ये जितने इमोशनल चीजें आपने लिखी है ना, दिस इज योर इमोशनल गोल, दिस इज योर इमोशनल गोल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप सब लोग अपना इमोशनल गोल भी लिखेंगे और उसके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, औकात दिखा दूंगी ऐसे तो ऑलरेडी एनिमीज, ये हुई ना बात। बिल्कुल, सोना बनकर निकलना। हस्बैंड इज अ मिरर ऑफ आवर परफॉर्मेंस। ठीक, फाइन। सब किसी की अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपनी अपनी सोच है। इस सोच को हमें यहीं पर लेकर आगे बढ़ना है कि कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ना है। दिस इज वाई, वाई कार्ड, गोल कार्ड बहुत जरूरी है। और ये पागलपन ही बताएगा आपकी कामयाबी को। अगर आप फोन में 5 मिनट भी वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप अपने गोल से दूर जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको अपना गोल कार्ड हर थोड़े देर में अलार्म की तरह बजना चाहिए। आपके फोन में अलार्म लगा दीजिए गोल कार्ड देखने का, और सुनिए, आप देखिएगा 1 महीने के बाद जबरदस्त फायदा होगा। अब बात करता हूं मैं एकदम, 5 मिनट और निकलने वाले हैं हम लोग यहाँ से। मैं बता दूं कि इस महीने मैं भी नहीं रुकने वाला। जो लोग लिस्ट बना अपना नाम लिखा देंगे कि मैं, देखिए यहाँ पर 2 तरीके के लोग हैं, प्लेयर, दर्शक। ठीक है, प्लेयर भी है और दर्शक भी है। अभी बहुत सारे लोग ऐसा दर्शक बन करके बायनोकुलर से देखेंगे, अच्छा अच्छा पहले इनको करने तो देखेंगे फिर होगा, तो हम भी करेंगे। तो अगर आप प्लेयर बनना, अब दर्शक बनना चाहते हैं, बता दीजिए हमें कि सर मुझे दर्शक दीर्घा में रहने दीजिए। ठीक है, अभी इस महीने में देखूंगा, हमें कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ पर फोर्स करने का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर जो लोग करना चाहते हैं, वो लोग अपना नाम लिखा दीजिए, चाहे 10,000 में ही सही। देखिए एक बंदर आया है, देख लीजिए ये कैसे चढ़ रहा है। दिखा क्या आपको? कल बंदर और बिल्ली की लड़ाई देखी हमने छत पे। तो अब क्या है, अगर प्लेयर बनना है आपको, तो आपको आज ही अपना नाम लिखा देना होगा। चाहे मुझे 5,000 में ही लिख लीजिए, मेरा कंट्रीब्यूशन 5,000 का रेवेन्यू का रहेगा। ठीक है, मेरा कंट्रीब्यूशन 10,000 का रहेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन इतना रहेगा।
अगर आपको प्लेयर बनना है तो अपना नाम प्लेयर लिखकर अपना गोल सेट और टारगेट, लीड का टारगेट। अब लीड में बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है लीड चलाने के, तो रेफरेंस मार्केटिंग पे काम कीजिए। अब देखिए क्या है ना, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब मुझे बताइए, सच सच बताइएगा, जे जो आपको यहाँ पर आप आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो क्या आपकी लाइफ के लिए ये वर्थ है या नहीं? मुझे एक बात बताइए, आपकी लाइफ के लिए ये वर्थ है, यस और नो? टेल मी इन वर्ड्स, कितना वर्थ है? अगर बताना चाहें तो आप बता भी सकते हैं कि ये 22,000 रुपए जितना है या फिर उससे ज्यादा है या कम है। यस, इट इज मोर देन दैट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, इट इज प्राइसलेस। थैंक यू कुणाल सर। ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि ये वर्थ है, कितना ज्यादा है? सर ये 2 महीने में टाइम वेस्ट बहुत किया मैंने, लेकिन इस बार से फिर से वो चांस नहीं दूंगी। आउट ऑफ द वर्ल्ड एनिमीज, अब औकात की बात है। 10 करोड़, क्या बात है, ये हुई बात। मजा आ गया सर, मैंने अपने आप को बदल लिया है आपके सेशन से, क्या बात है, थैंक यू सो मच। होल लाइफ का लेसन है सर। यस सर, इट इज मोर देन दैट सर। लिखिए प्लीज, एक बार बताइए कि क्या है, मतलब ये सेशन जो होता है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे प्लीज लिख के बताइए। 8 मंथ से टाइम वेस्ट किया है, अब नहीं करूंगे। वेरी गुड अमन सर। ठीक है, बेसिक गोल्स मेरे अचीव हो रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22,000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर अपने दोस्त को अगर आपके पास लीड के पैसे नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास लीड के पैसे नहीं है, आप अपने दोस्त को लेकर आते हैं, अपने रिश्तेदार को लेकर आते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं उनको जो वो 22,000 रुपए आप उनसे इन्वेस्ट करवाएंगे, क्या लगता है कि मैं वो 22,000 रुपए को जस्टिफाई कर पाऊंगा कि नहीं, उनको सिखा पाऊंगा कि नहीं? अगर आप अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, जान पहचान वालों को लेकर आते हैं, क्या लगता है वो यहाँ पर आकर के आपको गाली देंगे, या फिर वो सीख करके वो बोलेंगे नहीं यार मुझे तो पहले बताना चाहिए था? लाइफ चेंज, माइंड इंप्रूव्ड हो गया सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस सेशन से सर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल गई। अब मुझे लाइफ में कई कैसे ड्रीम्स को पाना है। लाइफ चेंज हुआ है, 4 महीने से वेस्ट हो गया, अब नहीं करना है। आफरीन मैम, वेरी गुड। दिस प्लेटफॉर्म इज गिविंग वैल्यू फॉर आवर लाइफ एंड गॉड गिफ्ट। थैंक यू सर, कल मेरा एक पेमेंट आ गया, बहुत बहुत मुबारक हो दीपदास जी, मजा आ गया सर। मुझे रोज ये न्यूज सुनना है आपसे और लोगों से, इतनी अच्छी है सर कि मुझे लगता है कि मेरी हर फैमिली मेंबर को करना चाहिए। ये हुई ना पूजा मैम बात? तो जब सोचिए कि जब ये करना चाहिए ना, अभी हो सकता है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बेस्ट टाइम को बेस्ट बनाने का मौका मिला। नेहा मैम, थैंक यू सो मच। 10 करोड़ होने से उन लोगों से बात करूंगी, बिल्कुल करना करना है आपको पूर्वी मैम। 10 करोड़ कीजिए, उन वो लोग बात करने लायक भी नहीं होंगे, मैं बता दूं आप, है ना? सर मैं 2 महीने में टाइम वेस्ट किया है, अब नहीं करेंगे। ये इस महीने हम लोगों को मिलकर एक टीम की तरह, एक प्लेयर की तरह खेलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप सब ने बोला जैसा कि सर ये वैल्यूएबल है, अच्छा है, तो मैं अब फॉर्म में आ चुका हूँ। अब जो लर्निंग मिल रही है ना आपको, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि विद इन 3 डेज, जैसे ही मैं अभी जयपुर पहुंचता हूँ इसी महीने से, मतलब हर महीने 20 दिन ऐसी लर्निंग होगी जो आपके दिमाग के ढक्कन को खोल देगी। और वो लर्निंग कोई भी दूसरा इंसान बाहर में, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, 50,000 रुपए लेकर भी नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। तो चाहे वो कमाए या ना कमाए, अगर वो सिर्फ इस सेशन को 20 दिन हर महीने देखता रहेगा, तो वो अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, घर के सिचुएशन को और सारी सिचुएशन को बहुत बेहतर बना देगा। तो कभी गाली तो नहीं देगा आपको, ये मेरा वादा है। तो आपके पास अगर लीड चलाने के अभी पैसे नहीं है, तो आप बिंदास हो जाइए और उन सारे लोगों को, जिसको आप जानते हैं, आसपास के लोगों को, सबको पकड़ के लाइए। मैं करूंगा बात। इस महीने से मैं खुद क्वेश्चन आंसर सेशन भी करने वाला हूँ, पूरी तैयारी के साथ। सेशन अंकित सर करते हैं बहुत शानदार, अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और उन सारे लोगों को आप बिठाइए, अपने पर्सनल रिश्तेदारों को, दोस्तों को और सारे लोगों को, उनसे पर्सनली बात करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, 1 to 1 कॉल करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पर्सनली बात करूंगा मैं हर हफ्ते में कम से कम 2 बार क्वेश्चन आंसर सेशन। उसमें आप अपने सारे, उनको 2-3 बार आपने वेबिनार दिखा दिया, फिर मेरे सेशन में लेके आएंगे।
मैं बता दूं, वहां पर एक एक डाउट सामने से अनम्यूट कर करके, कस्टमर से बात कर करके उनको सॉल्व कर दूं। कैसा रहेगा बताइए? अजद सर लगे हैं फॉलो अप करने में, अभी और भी बहुत सारे लोग मिलकर के फॉलो अप करेंगे, सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। और मैं भी अब क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, ये चेंज ला रहा हूं। तो अब आपके पास अगर लीड लेने के पैसे नहीं है, जिसके पास है तो लीड तो बिल्कुल दबा के लीजिए। जो 200 ले रहा है इस बार 400 लीजिए, जो 400 ले रहा है इस बार 800 लीजिए। मेरा वादा है आपको नुकसान नहीं होगा, मैं यहाँ के बोल रहा हूँ, नुकसान नहीं होगा। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, एक भी बंदा आकर के अगर क्लेम कर दे कि सर मैंने 1000 लीड लिया, और जैसे जैसे आपने बात किया जितना पैसा लगा उतना भी वैसा वापस नहीं आया, मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। आप ये क्लेम रिटर्न में मेरे को दिखा दिया अगर आपने, इस महीने से मैं और इसको मजबूती के साथ बोल रहा हूं, इस महीने से मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि अगर आपने 400 लीड के पैसे इन्वेस्ट किए, और जो जो चीज जैसे आपको शीट मेंटेन करने के लिए बताया गया, आपने हर दिन शीट मेंटेन किया, अपने सर्विस मैनेजर को भेजा, महीने खत्म हो गए, आपका एक भी पेमेंट नहीं आया, पैसा मुझसे लेकर जाइएगा। आई विल रिटर्न योर लीड का पैसा। और क्या चाहिए बोलिए, क्या चाहिए बताइए? अब अगर आप अपने आप को नहीं झकझोरेंगे, नहीं बाहर निकालेंगे, नहीं मेहनत करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ कमी आपकी है, कमजोरी आपकी। तो चाहे जहां से भी लाएं, जैसे भी लाएं, एक बार इन्वेस्ट कीजिए, और इस महीने जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे कीजिए, आपका पैसा रिटर्न आएगा, डैम श्योर। सर आपने, आज आपने झकझोर दिया है, ठीक है। देखिए क्या है ना, अब मैं फॉर्म में आ चुका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस महीने तो किसी भी हाल में हमें टीम बनकर खेल रहा है। तो जो प्लेयर बनना चाहता है उस प्लेयर को आज अपना नाम लिखकर भेज देना है। प्लेयर पूजा, प्लेयर मौमिता, प्लेयर नेहा, ठीक है। हम एक टीम बनेंगे और टीम वाला स्प्रिट लेकर आएंगे। आप इसको आसानी मत सोचिए, पूरी कंपनी चलती है बीसीसीआई टीम की तरह, ठीक है, और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए का धंधा है। इसको आप खेल मत समझिए। टीम स्पिरिट अगर आ गया ना हमारे अंदर, हम क्या से क्या कर जाएंगे आप सोच नहीं सकते। तो हमें प्लेयर बनना है, ठीक है। और मैं एक अच्छे कोच की तरह आपको गाइड करूंगा, ये मेरा वादा है। आपके लाए हुए हर एक इंसान को रास्ता दिखाऊं। सोचिए, मैं जब आपको रास्ता दिखा रहा हूं, उनको क्यों नहीं दिखेगा? उनके साथ पक्षपात क्यों करूंगा कि नहीं नहीं इनको वेबिनार मत लाइए, इनको मत बिठाइए? निकल रहे क्यों? अच्छा, ओके, चलो, ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बस जा रहा हूँ। तो देखिए, भेज दिया सर प्लेयर, प्लेयर कुणाल। तो जो लोग प्लेयर की तरह खेलना चाहते हैं, इस बार मैं फील्ड पे उतर चुका हूं। आपको छक्का भी मारने सिखाऊंगा, चौका भी मारना सिखाऊंगा, सेंचुरी भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और हम खेल खेल में एक दूसरे को सपोर्ट करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैं आ, एक मैम से मिला, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। और उन्होंने बोला ना, मेरी टीम में जो फीमेल्स है ना, वो एकदम फाड़ू फीमेल्स है। बोला ये कैसी होती हैं फाड़ू फीमेल्स, ठीक है। बोला कि क्या करती हैं बताइए। तो उन्होंने बोला सर, 10 लोगों की एक किसी टीम बनाई है मैंने, फीमेल्स की। मैं आप सबको बोल रहा हूँ, मैं भी एक टीम बनाने वाला हूँ फीमेल्स की, जहां पर वो खुद सबका फॉलोअप लेती है, सबका। पहले अपना फॉलोअप ले लेंगी, इसीलिए अलाउ करती हैं उनको, वो उन लोगों को, क्योंकि उनको फॉलोअप इतने अच्छे से आ चुका है। और मान लीजिए वो मैनेजर की तरह बिजी रहती हैं, क्योंकि ऑब्वियस है, अगर मान लीजिए मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लग रहा है मेरे कस्टमर से बात करने के लिए, और उस 20 मिनट में अगर 10 कॉल किसी दूसरे का आ रहा है, तो मैं कैसे कॉल कर पाऊंगा, कॉल बैक कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप एक प्लेयर की तरह खेलेंगे, आपको छक्का मारना आ गया है, छक्का मारना और ज्यादा अच्छे से तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। तो आप सिर्फ आपके कस्टमर मिलते होंगे 3, 4, 2, 5 दिन में, लेकिन अगर आप अपने आप को अलाउ करेंगे कि नहीं मैं इनका भी फॉलोअप कर लूँ, मैं इनका भी फॉलोअप कर लूंगा, तो आपको 10 कस्टमर मिलेंगे, 10 बार प्रैक्टिस होगी आपकी। और सोचिए, जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है आप काम बहुत अच्छा कर पाएंगे, आप सीख पाएंगे। तो उन्होंने बोला, उन्होंने वो दिन भर में 20-20 फॉलोअप मारती हैं,
तो जो लोग 20 फॉलोअप अगर 1 महीना मार लिया डेली बेसिस पे, तो उनको रग रग पता चल जाता है कस्टमर का कि कैसे कैसे ये बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोलना है, यहाँ पर क्या बोलना है, और फटाफट पेमेंट उठा लेते हैं और उससे एक दूसरे को सपोर्ट भी मिल जाता है। मैंने बोला वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो बहुत तगड़ी बात है कि एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और मजा भी आ जाता है। तो अब क्या है, वो टीम भी बनेगी। जितने अच्छे प्रैक्टिसेस मैंने यहाँ पर अभी इन लोगों से समझा है, वो सब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और तेजी से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, मुझे अब बुला रहे हैं क्योंकि हम लोगों के एग्जिट का टाइम है। फिर नाश्ता भी सब लोगों ने कर लिया है, मैं ही बच गया हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि आप लोग आज से अपने आप को बदल दीजिए। अपने नाम के आगे मान लीजिए कि आप नेहा 2.0 हैं, पूजा 2.0 हैं, मोमिता 2.0 हैं। आपका अलग नया वर्जन इस महीने से आने वाला है और इस महीने आप ताबड़तोड़ काम करना। अच्छा, कुणाल 3.0, वेरी गुड। ठीक है, मतलब आप अपने वर्जन को बदल दीजिए। आप ही बदलेंगे, वो मैं नहीं बदलूंगा। ठीक है, तो अब डांट भी पड़ने वाली है आप लोगों को जो लोग ये काम नहीं करेंगे। तो सिंसियरली अपना ऑडियो नोट बना लीजिए, भेज दीजिए और आज से एक्शन मोड में आ जाइए। और अब डरिए मत कि रेफरेंस लीड पे काम नहीं कर सकते, उस पे भी काम कीजिए। बुलाइए, करेंगे मिलकर क्लोजिंग, खेलेंगे क्लोजिंग क्लोजिंग। तो थैंक यू सो मच। इस महीने सबसे बड़ा खेलते हैं। ठीक है जी। अरविंद सर, सॉरी मैं बात करता आपसे, लेकिन आज मैं अभी किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। फिर जैसे ही फ्री होते हैं फिर बात होगी हमारी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, लेकिन सॉरी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुम्बुल मैम, अगर किसी का जवाब देना होगा तो दे दीजिएगा और मिलकर मिलकर आगे बढ़ते हैं इस बार। मुझे मुझे फील्ड पर टिकना बताइए, कैसे टिकेंगे? बता देंगे सर, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, मेरा एक साइलेंट ड्रीम है, वो 10 लाख के बाद ओपन करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं पूरा साथ दूंगा पूर्वी मैम, थैंक्स अ लॉट। पूरे रेफरेंस मार्केट खत्म करा दूंगी। डन है मैम, डन। ऑल ऑल द बेस्ट, मैं आपके साथ हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन दीपदास जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर, आग लगा लो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। भाई अंकित सर, सही कहा। ठीक है जी, तो अब हमें तेजी से इसी तरीके से बढ़ना है। क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत धांसू होने वाला है। का टाइमिंग लेट इवनिंग का ही रखेंगे, ठीक है, शाम का ही रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर। मुझे भी चेकआउट करना है, भूख लगी है बहुत तेज। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।